जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रों के विषय में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 29 तारीख है, यानी कि कल है मौनी अमावस्या, और 30 तारीख से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, यानी कि 30 जनवरी 2025 से लेकर के 7 फरवरी 2025 तक गुप्त नवरात्रे रहने वाले हैं। तो गुप्त नवरात्रे जिस प्रकार से चैत्र के प्रकट नवरात्रे होते हैं, उसी प्रकार से ये गुप्त नवरात्रे भी उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि ये गुप्त नवरात्रे होते हैं और वो प्रकट नवरात्रे होते हैं। यानी कि प्रकट का मतलब जिसमें सभी लोग देवी माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी की साधना आराधना करते हैं, प्रकट रूप से करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों में जो साधक होते हैं वो साधनाएं करते हैं और गुप्त रूप से साधनाएं करते हैं, बिना किसी को बताए साधना करते हैं, जिससे उनकी साधना बहुत ही जल्दी फलीभूत होती है। गुप्त नवरात्रों में कन्या पूजन या कन्या भोजन भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से गुप्त विधि होती है, गुप्त साधना होती है, गुप्त तांत्रिक क्रिया होती है, जिसके कारण से साधकों को, भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है। तो गुप्त नवरात्रों में जो भी कोई साधक अगर साधना करना चाहे तो साधना कर सकता है। भगवान शिव की, माता की, हनुमान जी की, भैरव जी की, किसी की भी वो साधना कर सकता है। लेकिन अगर माता की साधना करी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। देवी के किसी भी रूप की आप साधना कर सकते हैं। वैसे तो ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये 10 महाविद्याओं की साधना करने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जो 10 महाविद्याएं हैं, जो नव दुर्गाएं हैं, ये सभी माँ आदिशक्ति दुर्गा का ही स्वरूप है। तो आप माता के किसी भी स्वरूप की साधना गुप्त नवरात्रों में करके लाभ ले सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। देवी की साधना के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र जो माना जाता है वो है नवारण मंत्र। तो आप गुप्त नवरात्रों में नवारण मंत्र की साधना करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं, माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि को आप लोग जागृत कर सकते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं, मुझसे भी पूछते रहते हैं कि कैसे दिव्य दृष्टि को खोला जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रों का समय है, अगर आप इस समय पर माता के नवारण मंत्र की साधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है और आप पर माता रानी की कृपा, माता रानी की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रों में आप माता काली की साधना कर सकते हैं, माता बगलामुखी की, माँ दुर्गा की, माता वैष्णो की, जिस भी स्वरूप में आपकी आस्था है उस स्वरूप की आप साधना कर सकते हैं। माता की साधना अगर आप गुप्त नवरात्रों में करते हैं तो बहुत ही जल्दी प्रभावशाली और बहुत ही जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाली वो साधना मानी जाती है। इस वीडियो में मैं आपको माता काली की साधना बता रहा हूँ। इस साधना को करके आप माता काली की शक्ति प्राप्त करके अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं और लोगों के संकट काट सकते हैं, लोगों के संकटों को दूर कर सकते हैं और गद्दी दरबार भी आप लोग चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप पर गुरु कृपा भी होनी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद भी आपको होना चाहिए। केवल साधना कर लेने मात्र से गद्दी दरबार नहीं चलाए जाते, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि अगर आप ये साधना कर लेते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो में, तो माता काली की कृपा, माता काली का आशीर्वाद, माता काली की सिद्धि और माता काली की कृपा से संकटों का नाश आप अवश्य ही कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रे 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस साधना में आपको माता काली की साधना करनी है। ये साधना रात्रि कालीन साधना है, रात को ही करी जाएगी।
रात को 8 बजे के बाद में, 9 बजे के बाद में ही आपको ये साधना अपनी शुरू करनी है। बाकी की सारी चीज़ें आप उससे पहले भी कर सकते हैं। इन 9 दिनों की साधना में आपको 9 दिन तक अखंड दीपक लगाना है। घी का दीपक भी आप लगा सकते हैं और सरसों के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दीपक की व्यवस्था कर सकते हैं। इस साधना में आपको 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना करनी है, लेकिन इसमें आपको जौ नहीं बोने, ठीक है। बिना जौ बोए ही आपको कलश स्थापना करनी है। एक नारियल, एक चुनरी, 16 श्रृंगार और माता के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था आपको करनी है। भगवान गणेश का पूजन आपको करना है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। आप पर गुरु कृपा होनी चाहिए। अगर आपके गुरु हैं तो अच्छी बात है, अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु मान करके आप ये साधना करेंगे, या फिर गुरु गोरक्षनाथ जी को अपना गुरु मान करके आप ये साधना करेंगे, ठीक है। सभी शक्तियों का पूजन करने के बाद में गणेश जी की, भगवान शिव की, अपने गुरु की, पितरों का नाम लेकर के, कुल देवता का नाम लेकर के, क्षेत्रपाल का नाम लेकर के, माता शीतला माता चौगान वाली का नाम लेकर के, फिर उसके बाद में आप माता की ये साधना शुरू करेंगे। इस साधना में आप काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, काली सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं, काली काष्टक का पाठ कर सकते हैं, काली स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य है वो है मंत्र जप। जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ माता काली का, ये बहुत ही मूल मंत्र है, बहुत ही कॉमन मंत्र है, आप लोग जानते भी हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है। तो ये बहुत ही सिद्ध मंत्र माना जाता है। देखने में छोटा सा मंत्र है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ये मंत्र अपने आप में है। अगर आप इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेते हैं तो माता काली के जितने भी स्वरूप हैं उन सभी की कृपा और उन सभी की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास में रुद्राक्ष की सिद्ध माला होनी चाहिए। माला आपकी जागृत होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप माता के इस मंत्र का जाप करेंगे। इन 9 दिनों की साधना में आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। अगर 1.25 लाख मंत्र आप नहीं कर सकते हैं तो आप 51,000 मंत्रों का जाप करेंगे। 51,000 मंत्रों का जाप करके दशांश हवन करेंगे। अगर दशांश हवन भी नहीं कर सकते तो दशांश जाप आप कर सकते हैं, उससे भी आपको सफलता मिल जाती है। और जो लोग 1.25 लाख जाप करना चाहते हैं और वो 9 दिनों में 1.25 लाख जाप पूरा नहीं कर सकते, तो वो लोग इस साधना को 11 दिन तक ले जा सकते हैं, 21 दिन तक ले जा सकते हैं। और पूरे के पूरे 21 दिन 11 दिन में आप मंत्र का जाप करके इस साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। जाप इसमें रात्रि काल में ही किया जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा, भूमि शयन आपको करना है, सात्विक भोजन आपको लेना है, डेली माता को भोग लगाना है, ठीक है। डेली अगर आप मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो पहले दिन आपको मिठाई का भोग लगाना है, बाकी दिन आप बताशे का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं और लौंग इलायची का भोग लगा सकते हैं, मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप ये साधना पूर्ण करेंगे तो जैसे जैसे आपकी साधना पूरी होने वाली होगी, यानी कि जब आपकी साधना अंतिम चरण में होगी, तो आपको माता का दर्शन होगा। किसमें? स्वप्नावस्था में, यानी कि सपने में आपको माता का दर्शन होगा और माता आपको वरदान देंगी, आशीर्वाद प्रदान करेंगी। किसी किसी साधक को साक्षात रूप से भी माता का अनुभव हो सकता है, या आपको कोई प्रकाश बिंदु दिखाई दे सकता है, आपको कोई परछाई दिखाई दे सकती है, आपको कोई चमकदार गोलाकार आकृति आपको दिखाई दे सकती है, आपको दीपक में माता के दर्शन हो सकते हैं, आपको हवन करते समय हवन की अग्नि में आपको माता के दर्शन हो सकते हैं। माता के दर्शन लेकिन आपको ज़रूर होंगे इस साधना में, क्योंकि ये एक तो 10 महाविद्याओं का समय होता है और दूसरा गुप्त नवरात्रे होते हैं।
तो ऐसे समय में साधना जरूर फलीभूत होती ही होती है। माता रानी की कृपा से आपके संकट दूर हो जाएंगे, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो माता रानी की कृपा से वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। बस इस साधना को आपको पूरे समर्पण के साथ में करना है। पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से अगर आप ये साधना करते हैं तो आपको इस साधना में ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। और माँ भगवती की कृपा, माता की शक्ति तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो आप इस साधना को करिए और माता रानी की कृपा प्राप्त करिए। जय माता रानी की।